जब भी किसी ऑनलाइन स्कैम के बारे में सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद एक धोखेबाज और एक शिकार। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अक्सर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। दरअसल इस कहानी में अक्सर दो शिकार होते हैं। एक वो जिसके पैसे लुट जाते हैं और दूसरा वो जिसे ये जुर्म करने पर मजबूर किया जाता है। चलें आज इसी पेचीदा और तारीख दुनिया की तहों को खोलते हैं। ये अल्फाज हैं पैट्रिक के। पैट्रिक जो कि एक आईटी वर्कर है। उसे लगता था कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी को समझता है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसकी कहानी हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाती है कि कोई भी इसका शिकार हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी मुख्तात क्यों ना हो। बस एक बुरा दिन, एक लम्हे की गफलत और कोई भी इस जाल में फंस सकता है। और फिर कहानी का दूसरा रुख देखें। ये एहा है। ये वो शख्स है जो फोन की दूसरी तरफ था। लेकिन बात यह है कि वो कोई पेशावर मुजरिम नहीं, बल्कि खुद एक कैदी है। एक ऐसा शख्स जिसे ऐसे हालात में धोखा देने पर मजबूर किया गया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहानी का वो हिस्सा है जो अक्सर हम तक नहीं पहुंचता। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे होता है? ये इतना बड़ा जाल आखिर बुना कैसे जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इतने पेचीदा स्कीम्स हैं ना, इनकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही सादा, बहुत ही बुनियादी इंसानी ख्वाहिश से होती है। यानी किसी से जुड़ने की, एक ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश। और यही वो ख्वाहिश है जिसे लालच और झूठ का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जाल बिछाया जाता है उन प्लेटफॉर्म्स पर जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। पैट्रिक की कहानी एक सादा से हेलो से शुरू हुई, जो उसे इंस्टाग्राम पर एमी नामी एक प्रोफाइल से आया। एक और शख्स, थॉमस, जो एक रिटायर्ड अमीर आदमी था, उसके लिए ये लिंक्डइन पर जेन की तरफ से एक प्रोफेशनल कनेक्शन की दरख्वास्त थी। देखें, शुरुआत कितनी आम सी लगती है, बिल्कुल बेज़रर। किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये एक खतरनाक जाल की पहली कड़ी है। अच्छा, तो अब जरा तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। दो सबसे आम और सच पूछें तो सबसे तबाहकुन ऑनलाइन स्कैम्स की साख्त को समझते हैं। तो पहला स्कैम है सेक्सटोर्शन। ये सीधे लफ्ज़ों में ब्लैकमेलिंग की एक डिजिटल किस्म है। इसमें होता यह है कि कोई मुजरिम आपकी कोई निजी, कोई हसास तस्वीर या वीडियो हासिल कर लेता है और फिर धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसे ऑनलाइन फैला देगा। ये स्कैम खौफ और शर्मिंदगी के एहसासात पर खेला जाता है और ये बहुत बहुत तेज़ी से काम करता है। अब जरा पैट्रिक की कहानी पर वापस चलते हैं और उसकी टाइमलाइन को देखें। पहले दिन एक आम सी बातचीत शुरू होती है। तीसरे दिन तक बातचीत का रुख बदल जाता है और पांचवें दिन एक मुख्तसर वीडियो कॉल होती है और फिर कॉल खत्म होने के ठीक 1 सेकंड बाद ब्लैकमेलिंग का मैसेज आ जाता है। सिर्फ 5 दिन, एक आम सी बातचीत से लेकर एक डरावने ख्वाब तक का सफर सिर्फ 5 दिन में तय हो गया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग कितने मुनज़्ज़म और बेरहम हैं। जो दूसरा स्कीम है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं पिग बुचरिंग। ये नाम चीन से आया है और इसका मतलब ही बहुत खौफनाक है। यहाँ पिग यानी शिकार को पहले खूब मोटा किया जाता है, यानी उसका एतमाद जीता जाता है, और फिर उसे ज़िबह कर दिया जाता है, यानी उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली जाती है। ये कोई जल्दी का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से खेला जाने वाला नफ्सियाती खेल है जिसमें कई महीने भी लग सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? पहला कदम है एतमाद जीतना। स्कैमर्स महीनों लगा देते हैं एक गहरा ज़ाती रिश्ता बनाने में। वो आपके दोस्त बनते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं, बाज़ औक़ात तो ऑनलाइन महबूब भी बन जाते हैं। जब एतमाद की बुनियाद मजबूत हो जाती है तब वो आहिस्ता से एक खुफिया सरमायाकारी का जिक्र करते हैं। फिर वो एक जाली ऐप पर थोड़ा सा मुनाफा दिखाकर आपका भरोसा और पक्का करते हैं। और जब शिकार को पूरा यकीन हो जाता है तब आता है आखिरी मरहला, दी स्लॉटर, यानी शिकार को अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने पर राजी करना और फिर गायब हो जाना। अब अगर हम इन दोनों स्कीम्स को साथ साथ रखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ सेक्सटॉर्शन है जिसका मकसद है जल्दी से पैसे ऐंठना, इसका हथियार है खौफ और ये दिनों में हो जाता है। दूसरी तरफ पिग बुचरिंग है जिसका निशाना है आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, इसका हथियार है एतमाद और इसमें महीने लगते हैं। तरीके अलग हैं लेकिन नतीजा दोनों का एक ही है, माली और जहनी तबाही। अब तक हमने बात की कि शिकार के साथ क्या होता है, लेकिन अब पर्दे के पीछे देखते हैं ये स्कीम्स कहाँ से चलाई जा रही हैं। ये काम कोई एक शख्स अपने तहखाने में बैठकर नहीं कर रहा। नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री है, बाकायदा स्कैम फैक्ट्रियां हैं जहां ये सब होता है। और जब मैं इंडस्ट्री कह रहा हूं तो इसका पैमाना जरा देखें। ये आदाद व शुमार होश उड़ा देने वाले हैं। जनूबी मशरकी एशिया में ये ऑनलाइन स्कीम की तिजारत मंशियात की तिजारत के बराबर पहुंच चुकी है। जी हां, आपने सही सुना,
60 से 80 अरब डॉलर सालाना। ये एक पूरी मुतवाज़ी मईशत है जो जराइम पर चल रही है। तो इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री को चला कौन रहा है? इसका ईंधन कौन है? जवाब है गुलाम। सिर्फ एक मुल्क म्यांमार में अंदाजन 1 लाख लोगों को अगवा करके इन स्कैम फैक्ट्रियों में गुलाम बनाकर रखा गया है। ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, ये इंसानी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा बहरान है। इन फैक्ट्रियों के अंदर से आवाज़ें बहुत कम बाहर आ पाती हैं, लेकिन जब आती हैं तो वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये एक ऐसे ही कैदी का असल पैगाम है, हमें मारा पीटा जाता है, हम यहाँ जानवरों की तरह हैं। अगर आप हमारी मदद करने का कोई तरीका रखते हैं तो बराए करम करें, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर जहन्नम जैसा है। तो ये जहन्नुम कैसा दिखता है? ज़रा अंदर के हालात पर एक नज़र डालें। दिन में 17 घंटे काम, पासपोर्ट और फ़ोन सब जब्त कर लिए जाते हैं। चारों तरफ खारदार तारें और मुसल्ला गार्ड्स होते हैं, और अगर आप अपने टारगेट पूरे ना कर पाएं तो सज़ाएं शुरू होती हैं। धाती सलाखों से पिटाई, बिजली के झटके, 24 घंटे लगातार खड़ा रखना, या फिर किसी दूसरे स्कैम गैंग के हाथ बेच दिया जाना। ये दफ्तर नहीं, ये टॉर्चर सेल्स हैं। ये जदीद दौर की गुलामी है। तो इन जराइम का अंजाम क्या होता है, शिकार पर क्या गुजरती है, और क्या इन आलमी नेटवर्क्स को रोकने के लिए कुछ किया भी जा रहा है या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। नतीजा अक्सर बहुत मायूसकुन होता है। पैट्रिक को देखें, इसने 3000 यूरो खोए और पुलिस ने इसका केस फौरन ही बंद कर दिया। थॉमस, जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 2.5 लाख यूरो से ज्यादा गंवा दी, इसकी तहकीकात आज भी रुकी हुई है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका जो ज़ाती और नफ्सियाती असर होता है वो इन पैसों से कहीं ज्यादा गहरा और तबाहकुन है। अब सवाल ये है कि इन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि मुजरिम ऐसे मुल्कों में बैठे हैं जहां कानून की गिरफ्त कमज़ोर है। दूसरा, वो पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए इधर उधर करते हैं, जिसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ज़्यादातर शिकार शर्मिंदगी की वजह से सामने ही नहीं आते और खामोशी से सब कुछ सह जाते हैं। लेकिन इस अंधेरे में अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है, और वो किरण है टेक्नोलॉजी। मुहक्किकीन अब लोहे को लोहे से काट रहे हैं, यानी वो इन स्कैमर्स से लड़ने के लिए उन्हीं की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने बनाया है एक वर्चुअल विक्टिम। तो ये एआई करता क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले ये स्कैमर्स के साथ लंबी लंबी चैट्स करके उनका वक्त ज़ाया करता है, ताकि वो असली लोगों को निशाना ना बना सकें। फिर बातों बातों में ये उनके क्रिप्टो वॉलेट्स और दूसरे पेमेंट अकाउंट्स की तफसीलात निकलवा लेता है, और उसके बाद ये खुद ब खुद उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा देता है। यानी ये सीधा उनके पैसों के बहाव पर हमला करता है, उनकी कमर तोड़ देता है। लेकिन आखिर में टेक्नोलॉजी अपनी जगह, असल ताकत इंसानी हिम्मत में है। पैट्रिक जैसे लोग जो आगे आकर अपनी कहानी बताते हैं, वही इस जंग के असल हीरो हैं। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो न सिर्फ अपने लिए खड़े होते हैं, बल्कि वो उन मुजरिमों का सबसे बड़ा हथियार यानी शर्मिंदगी और खामोशी छीन लेते हैं। तो ये सारी बहस हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एआई और डीप फेक्स आम होते जा रहे हैं। ऐसे में हम ऑनलाइन दुनिया में कैसे भरोसा करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि दूसरी तरफ जो है वो असली है भी या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और शायद हम सबको मिलकर ही इसे तलाश करना होगा।